मतलब एक बार भी टूटा नहीं है मेरा नेल। करना कंप्लीटली छोड़ दिया है। अगर लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है करनी है आपको एक बाउल में, आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। और हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसे कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स करे हुए हैं ना कि मैं नेल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो करूं। वैसे तो बहुत सारे रिक्वेस्ट करे हुए हैं, जैसे कि हैंड केयर के रिलेटेड और नेल को मैं कैसे सेव करती हूँ उससे रिलेटेड एक एक करके सारी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी। कुछ दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी और साथ ही साथ मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी कि मैं ऐसे डेडिकेटेड वीडियो बना सकूँ, इसलिए ना थोड़ा सा लेट हो गया। बट आज जैसे कि आज मैं नेल ग्रोथ से रिलेटेड डिटेल शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं धीरे धीरे करके बाकी के भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस बना दूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और इस वीडियो को ना मैं जितना हो सके छोटा ही करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ज़्यादा देर तक देखना शायद पसंद नहीं करोगे। तो मैं जल्दी जल्दी करके सारी डिटेल्स आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए नेल ग्रोथ के लिए, और मैंने क्या चीज़ें फॉलो करी है लास्ट के 1-2 साल में नेल ग्रोथ के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, लास्ट के 6-7 महीनों से मेरा एक बार भी टूटा नहीं है मेरा नेल। आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं चला, बट मैं जितनी भी चीजें फॉलो करी और मुझे लगता है कि उसी की वजह से मेरा एक बार भी नेल्स टूटा नहीं है। क्योंकि ना मैंने कंटिन्यूअसली केयर करी है और बहुत सारी चीज़ें नहीं करी है जिससे नेल टूट जाती है। सो मैं वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी। और एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी ये चीज़। सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो बता दूंगी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, नेल ग्रोथ के लिए तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता है, बट कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जिससे ना आपका नेल टूटने से बच जाए। नेल ग्रोथ तो होता रहता है, ओके, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। मतलब सबका नेल ग्रोथ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे जो बोलते हैं ना कुछ लोग कि हम लोग का नेल बढ़ता ही नहीं है, हम लोगों में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका नेल ग्रोथ होता है। सो आपका भी होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। तो इसके लिए ना फर्स्ट तो आपको करना, अगर आप में नेल बाइटिंग की हैबिट है ना, उसे छोड़नी पड़ेगी। मतलब अगर आप नेल बाइट कर रहे हो ना, पहली बात तो वो आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं है। और साथ ही साथ ना मतलब बिल्कुल भी आपकी नेल ग्रोथ नहीं होती अगर आप बाइट कर देते हो, क्योंकि ना जैसे ही थोड़ा सा ग्रोथ हुआ और उसे बाइट कर देते हो आप, वो टूट जाती है। और इसकी वजह से जो बाइट करते हैं ना, आपने नोटिस करा होगा उनके नेल्स बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि ना वो खा जाते हैं सारे नेल्स। सो बेसिकली आपको अगर नेल ग्रोथ करनी है ना, तो आपको बाइटिंग हैबिट अपनी छोड़नी पड़ेगी। और देखना, एक बार आप छोड़ने की कोशिश करो, नेल ग्रोथ का रिजल्ट मिलेगा आपको। क्योंकि देखो, मैंने बहुत सारी चीजें फॉलो करी है इन कुछ 2 सालों में। मेरा 2 साल, वैसे मैं बता दूं, मुझे 2 साल हो गए हैं ये चैनल को खोले हुए। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो, और शायद 10,000 सब्सक्राइबर है। सो 4 लाख सब्सक्राइबर हो, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। सो इसके लिए थैंक यू सो मच गाइज, आप ही लोगों के सपोर्ट की वजह से ये हो पाया। तो चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी आपको नेल ग्रोथ के लिए। पहले तो आपको बाइट नहीं करनी है अपने नेल्स को। सेकंड, आपको क्या करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे ना, नेल आपके ग्रोथ हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं होगा ना, तो आप देखते रहोगे यार मेरा नेल ग्रोथ नहीं हो रहा, नेल ग्रोथ नहीं हो रहा। और जब आप ऐसे सोचते हो, आप कट कर लेते हो या फिर खा लेते हो, कुछ ना कुछ हो जाता है। नेल का तो काम ही है ग्रोथ होना, उसका ऑटोमेटिकली वो चीजें होती है। बट जैसे कि हमें पेशेंस नहीं होता ना, तो या तो हमें उसे कट कर लेते हैं या फिर अनकॉन्शियसली वो टूट जाता है। ऐसी कुछ चीजें कर देते हैं जिसकी वजह से वो टूट जाती है। सो बेसिकली आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा नेल ग्रोथ के लिए। और थर्ड जो है ना, आपको क्लीन करना पड़ेगा, नेल को थोड़ा सा क्लीन रखना पड़ेगा। डर्ट्स बहुत, आपको पता है नेल्स में बहुत सारे डर्ट्स जमते हैं, तो उसे रेगुलरली आपको क्लीन करना पड़ेगा। कैसे क्लीन करना है मैं बता दूंगी आपको, इसी वीडियो में ही बता दूंगी। तो इसके लिए ना, जैसे नॉर्मल हैंड क्लीनिंग की जाती है ना, वैसे ही करनी है, बस थोड़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सेटअप लगाई हुई हूँ क्योंकि लाइटिंग अच्छी थी। वैसे आप जहाँ पे हाथ धोते हो ना, बेसिन वगैरह में जहाँ पे हाथ धोते हो वहीं पे ही धोना है। तो इसके लिए ना आपको रेगुलरली हैंड वॉश से अपनी हाथों को क्लीन नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होती है और आपके हैंड बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मैं रेगुलर जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ या फिर हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ी हुई है जिससे जर्म्स आ सकती है, तभी मैं हैंड वॉश यूज़ करती हूँ। सो हैंड वॉश करते टाइम ना अपने पास एक सॉफ्ट ब्रश रखे रहना, जिससे ना आप नेल्स के अंदर की जो क्लीनिंग होती है ना, उसी से ही करना, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। ब्रश से क्लीन करने के बाद ना हमें इस टूल से हमारे नेल्स के अंदर जो स्किन चिपकी हुई रहती है ना नेल्स के साथ, उसमें
उसमें बहुत सारे डर्ट्स चिपके हुए रहते हैं, बट थोड़ा देर हाथ धोने के बाद ना वो सोक हो गई रहती है और सॉफ्ट हो गई रहती है, जो इस टूल की हेल्प से निकल जाती है बहुत इजीली। अगर आपके पास ये टूल नहीं है ना, तो नेल कटर के साथ ही चिपकी हुई रहती है इस टाइप का कुछ, उससे वो काम हो जाएगा। सो ये सब होने के बाद ना आपको एक क्यूटिकल कटर लेनी है और अपने नेल्स के साइड में जो एक्स्ट्रा स्किन की ग्रोथ हुई रहती है ना, उसे बस निकाल लेना है। और हाँ, मैं क्यूटिकल कट करने की बात नहीं कर रही हूँ, नेल्स का साइड वाला पार्ट जो मैं अभी कर रही हूँ, वही वाला पार्ट में एक्स्ट्रा स्किन ग्रोथ हुई रहती है, उसको बस निकाल लेना। और हाँ, ये जो एक्स्ट्रा स्किन है ना, आपको रोज रोज कट नहीं करनी है, ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाती है, तभी कट कर लेना। बट हैंड वॉश आपको रेगुलरली करनी है, डेली कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद अपने हैंड्स को ना बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करके। मैं यहाँ पे कोकोनट यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कोकोनट ऑयल बनता है रेगुलरली, तो मैं उसका जो एक्सेस पार्ट होता है ना, वो रख लेती हूँ और उसी से प्रेस करके ऑयल निकाल के अपने हैंड्स में लगाती हूँ। और ये मैं रेगुलरली करती हूँ, हर दिन करती हूँ। और अपने हैंड्स को तब तक मसाज करती हूँ जब तक ऑयल पूरी अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब ना कर ले। बस इतने ही स्टेप्स करना होता है हैंड क्लीनिंग के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, मैंने फॉलो करी है लास्ट के कुछ 7-8 महीनों से, मैं ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ और मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। मतलब मैंने क्या किया है, बेसिकली एक बाउल में, मतलब क्या होता है ना, मेरी मम्मी जो होती है ना, गार्लिक होता है ना, उसे रात में भिगो देती है या फिर सुबह सुबह उठ के भिगो देती है, और मैं ना उसे पील कर लेती हूँ। जब वो सॉफ्ट हो जाता है, 1-2 घंटा जब वो सोक हो जाता है ना, तो उसे पील करना बहुत ईजी होता है। और जब हम पील करते हैं ना, गार्लिक हमारे नेल्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर हम गार्लिक पील कर रहे हैं। सो आपको बस एक चीज करनी है, आपको एक बाउल में गार्लिक लेनी है, एक गार्लिक ही इनफ हो गया। तो इसके लिए ना बस आपको एक बाउल लेनी है, कोई भी बाउल चलेगी, स्टील की, कांच की, कुछ भी, जिसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर देना, और पूरा पानी नहीं, कम पानी ऐड करके, और उसमें गार्लिक की जो कलियां होती है ना, वो सारी ऐड कर देना और उसे सोक करने के लिए रख देना। हमारे यहाँ 1-2 घंटे में ये सोक हो जाती है। आपके यहाँ कैसी गार्लिक मिलती है? अगर वो जल्दी सोक हो जाती होगी तो जल्दी से ही निकाल लेना। और उसके बाद जैसे ही सोक हो जाए ना, ऐसे मतलब रगड़ना गार्लिक को अपने हाथों से। इससे क्या होता है ना, गार्लिक की तो आधी लेयर निकल जाती है बहुत ही इजीली, बट इससे जो गार्लिक सोख हुआ रहता है ना, उसका पानी आपके नेल्स के अंदर जाता है, और जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है और आपके नेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर आपको एक एक करके सारी गार्लिक को पील करनी है। देखो, गार्लिक की कलियां पानी में सोख हुई रहती है ना, जिसकी वजह से ना वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हुई रहती है। सो जब आप पील करते हो ना, तो आपके नेल्स पे जरा सा भी प्रेशर नहीं पड़ता है, और गार्लिक का जो जूस होता है ना, वो आपके नेल्स पे जाता है, जो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके नेल ग्रोथ के लिए और नेल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैंने कुछ 7-8 महीनों से नहीं, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट आई गेस, मैंने अपने नेल्स को बफ करना कंप्लीटली छोड़ दिया है। अगर आप अपने नेल्स को बफ करोगे ना, तो आपकी नेल्स ऑलरेडी अगर थिन है तो वो छोड़ ही दो, अगर आपके नेल्स अच्छे भी है ना, अगर आप बफ करोगे रेगुलरली, तो आपके नेल्स बहुत ही जल्दी टूटेंगे, क्योंकि वो आपके नेल्स को बहुत ही ज्यादा पतला कर देता है बफिंग करने से। जब आपके नेल्स येलो हो जाते हैं ना, तो आपको अच्छा नहीं फील होता। मैंने भी ये चीजें करी हुई है, क्योंकि कंटिन्यूअसली जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो हमारे नेल्स तो येलो होना, मतलब ये बहुत ही बेसिक है, सबके हो जाता है, तो हम मेरे भी होते थे। तो मैं क्या करती थी, बफ कर देती थी, जिसकी वजह से मेरा नेल्स तो पतला हुआ हुआ, उसके बाद ये टूटने लगे, बहुत जल्दी से टूटने लगे। तो मैंने ना बफ करना कंप्लीटली छोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने बफ करना छोड़ दिया ना, उसके बाद मैंने अपनी नेल को क्लीन करना स्टार्ट करा, क्योंकि देखो हम लोग हर दिन नेल आर्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से येलो होता है। येलो होना कंपलसरी है, उसे बचाने के लिए भी अलग अलग टिप्स होते हैं, जिसे फॉलो करने से आप उसे स्टैंड होने से बचा सकते हो। इस वीडियो में ना मैं ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप फॉलो नहीं कर पाओगे इतना सारा स्टार्टिंग से ही। बेसिकली अभी आपको बस इतना करना है, आपको अपने नेल्स को रेगुलरली क्लीन करनी है और रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके शेप करना है, जैसे आपको पता है वैसे ही शेप करना है। और उसके बाद जब भी आपकी मम्मी को गार्लिक पील करना हो ना, उसमें आपको बस हेल्प करनी है उनकी, और कैसे पील करनी है वो मैंने आइडिया आपको बता दी। अब मैंने यही चीज फॉलो करी है। बाकी की केयर वाली डिटेल्स ना मैं और एक वीडियो कर दूंगी, नेल ग्रोथ पार्ट 2 करके अपलोड कर दूंगी। अभी के लिए बस गार्लिक वाला जो बताया वो वाला करना, और जो क्लीनिंग, बेसिक क्लीनिंग जो होता है, मैं कैसे अपनी क्लीन करनी है वो करना। देखना आपकी नेल ग्रोथ होगी और आपको डिफरेंस पता लगेगा, और उसके बाद आपके नेल्स उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी होंगे। बस यही सारी चीजें करना, देखना ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी फॉर श्योर। बट अगर कुछ प्रॉब्लम आपको हुई है ना, तो भी कमेंट करके आके बताना। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके आके बताना, मैं इसकी पार्ट 2 भी ले आऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके भी जरूर बताना। ओके, बाय।